केंद्रीय लोक निर्माण का क्वार्टर क्षतिग्रस्त होने पर कोर्ट में हुआ परिवाद दायर। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए क्वार्टर की हालत खराब होने पर मरम्मत नहीं कराने की स्थिति में कोर्ट में परिवाद दायर किया गया और आईआईएस सर्विस में चयनित विनय मीणा ने केंद्रीय लोक निर्माण के अधिकारी उत्पल त्रिपाठी और विक्रांत वर्मा के खिलाफ जिला न्यायालय संख्या 3 में परिवाद दायर किया, जहां बताया गया कि वे 2018 से पुष्कर रोड स्थित केंद्रीय लोक निर्माण के क्वार्टर नंबर 8 में रह रहे हैं और जिसकी हालत काफी खराब है। समय पर किराया देने के बावजूद भी मकान में रहने जैसी स्थिति नहीं है। इसको लेकर कई बार अधिकारियों को शिकायत दी गई और कई बार हादसे के शिकार भी हुए हैं। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जून 2020 में भी क्वार्टर का छज्जा नीचे गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी परिजन वहां मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इसकी शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट की शरण ली गई। इस मामले में अधिवक्ता अरविंद मीणा परिवादी की पैरवी करेंगे, जिसकी सुनवाई 30 जून को जिला न्यायालय की कोर्ट संख्या 3 में होगी। विनय मीणा जी जो वायरलेस ऑफिस में अधिकारी हैं और इन्होंने लगातार शिकायतें दी थी सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को लगातार 2018 से शिकायत देते आए हैं और वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसकी परिणति ये हुई कि 24 तारीख को जब ये ऑफिस के अंदर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और इनकी धर्मपत्नी घर में आराम कर रही थी तो बालकोनी से एकदम मलबा तेज़ गति से नीचे गिरा। और उस वक्त अगर सपोज करो इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर होते वहाँ तो बहुत बड़ी दुर्घटना भी वहाँ कारित हो सकती थी। इस मामले को लेकर इन्होंने लगातार शिकायतें करी और जब सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद भी इन्होंने 24 तारीख के बाद भी इन्होंने शिकायत दी तो फिर मजबूर होकर इन्होंने अदालत की शरण ली है। जेम 3 कोर्ट, वहाँ जज साहब ने सुना हमको और अनूप कुमार जी जज साहब हैं, उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए कल इसको सुनवाई पे रखा है और हमें पूरी आशा है कि हमें पूरा न्याय मिलेगा। हाँ, किस तरह की परेशानी है और क्या किया आपने? ठीक है, तो मेरा ऑफिस वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन अजमेर जो है ये डीओटी का एक ब्रांच है जिसका राजस्थान में एक ही ऑफिस है। तो मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था अप्रैल 2018 में। उसके बाद जो हमारे क्वार्टर है हमारे कैंपस के अंदर ही है, तो जून 2018 में मुझे क्वार्टर नंबर 8 अलॉट किया था। क्वार्टर की हालत तो पहले भी ख़राब ही थी, थोड़ा उसको रिपेयर कराया था और फिर अक्टूबर 2018 से हमने सीपीडब्ल्यूडी को लेटर लिखे। लेटर में हमने लिखा कि 4 क्वार्टर है जिनको रिपेयरिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बाद से हमने उससे पी मांगा, उसका प्रोविजनल जो एस्टिमेट होता है वो उनसे मांगा था, बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया नहीं। और उसका हमने उन्हें अवगत भी कराया कि क्वार्टर की हालत बहुत ज़्यादा जर्जर है और कभी भी गिर सकता है ऊपर से मलबा वगैरह। फिर उसके बाद जयन को भी हमने दिखाया था मौके पे, कभी कैंपस में आया था तो उस टाइम पे उन्हें क्वार्टर दिखाया भी था। उसके बाद भी उनका कोई रिप्लाई आया नहीं। फिर तब से हम अभी तक हम उन्हें टोटल 3 रिमाइंडर इस चीज़ के भेज चुके हैं, जिसमें हमने अवगत करा दिया कि कई जगह ऑलरेडी गिर चुका है और कई जगह गिरने वाला हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं गया। फिर रिसेंटली अभी 24 जून 2020 को हम उस समय दोपहर के टाइम पे 1 से 2 बजे के बीच में हम कार्यालय में थे और घर पे हमारी मिसेज थी, तो मिसेज भी घर के अंदर ही थी। फिर मिसेज को अचानक बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई दर दर करके, तो उन्होंने बाहर जाके देखा तो बालकनी का, जिस जगह हम बैठते हैं बालकनी में, एकदम बालकनी के सेंटर वाली छत से मलबा नीचे गिरा हुआ था काफ़ी सारा और लगभग 2 इंच मोटा मलबा था वो। तो उसके उन्होंने हमें कॉल किया और फिर हम भी घर पे आए तो हमने आके देखा तो काफ़ी ज़्यादा मलबा गिरा हुआ था। और हमारी बालकनी, मतलब सुबह शाम वैसे हम बालकनी में बैठते हैं, तो उस टाइम पे दोपहर थी इसलिए हम वहाँ बैठे नहीं थे। अगर हम बैठे होते तो वो मलबा हमारे सिर पे गिरता, तो उससे जान माल की भी हानि होती। तो ये केस है, लापरवाही है इसलिए। तो ये सीपीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी लापरवाही है जिसकी वजह से किसी की जान जाने की भी आशंका रहती है। आपका नाम? हाँ, तो मेरा नाम विनय मीणा है।